और अब बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फॉर्मूला फाइट तेज होने वाली है। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूला के जवाब में बीजेपी ने भी नया फॉर्मूला गढ़ लिया है और इसका नाम दिया गया है डीपीए। बताया जा रहा है कि बीजेपी 2027 का चुनाव इसी फॉर्मूले के जरिए लड़ने की तैयारी में। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद से यूपी में बीजेपी और संघ के नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और उसी मंथन के बाद एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, पीडीए बनाम डीपीए। एक एक करके ये गाड़ी दाखिल हो रही है सबसे बड़े सूबे के पावर सेंटर में, उस 5 कालिदास मार्ग में जहां से उत्तर प्रदेश की हुकूमत चलती है, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर मंथन का नया राउंड चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में हार की समीक्षा का दौर जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी के संगठन जो है वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी अब मंडलवार बैठकें शुरू कर दी हैं। इन बैठकों में मंडल के सभी जनप्रतिनिधि जो है वो शामिल हो रहे हैं। योगी बैठक में हार की किन वजहों का जिक्र हुआ, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि भगवा खेमे ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 2024 के चुनाव की कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने के लिए संगठन ने बड़ा फैसला लिया है। मसलन पीडीए की काट के लिए डीपीए प्लान बना है। सरकार और संगठन में दलितों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। सिफारिशों पर टिकट बंटने पर पाबंदी लगेगी। लगातार हो रही बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को ध्वस्त करने के लिए संगठन ने जो ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, डीपीए, उसका मतलब क्या है। अखिलेश यादव के पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक था, जबकि बीजेपी के डीपीए में दलित प्रमुख है, उसके बाद पिछड़ा और ए से अगड़ा है। यानी बीजेपी का फोकस उस दलित वोट बैंक को फिर से समेटने की है जो इस बार छिटक कर अखिलेश यादव के साथ चला गया था। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी या मायावती के साथ खड़े रहे दलितों ने बड़ी तादाद में इस बार पीडीए फॉर्मूले पर यकीन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 25% जाटा वोट ने इंडी गठबंधन को वोट दिया, 24% एनडीए को और 44% बीएसपी को। लेकिन दलितों में गैर जाटा वोट के 56% वोट इंडी गठबंधन को मिले। बीजेपी को 29% और बीएसपी को 15% वोट मिला। दलितों के लिए आरक्षित 8 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि 7 समाजवादी पार्टी, 1 कांग्रेस और 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी को जीत मिली। अखिलेश यादव ने फैजाबाद सरीखे सामान्य सीट पर दलित को उतारकर जो मैसेज दिया, उसका सीधा सीधा फायदा इंडी गठबंधन को हुआ। जबकि पिछले 2 चुनाव में यही वोट बैंक हिंदुत्व की धुरी पर बीजेपी के साथ खड़ी थी। सीडीएस और लोकनीति के सर्वे के मुताबिक 2014 के चुनाव में 45% गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को वोट दिया था, जो आंकड़ा बढ़कर 2019 में 48% तक पहुंच गया। लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो ये तादाद घटकर लगभग आधी हो चुकी है। वजहों को मतने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दलित नेताओं के साथ बैठक की। 1 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान चर्चा इस बात को लेकर हुई कि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट क्यों नहीं मिला। इसी चर्चा के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि विपक्ष ने संविधान के बदलने को लेकर दुष्प्रचार जो किया, उसे समय रहते भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। इसी बैठक के दौरान साल 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चा किया गया और इसी क्रम में डीपीए जैसा फॉर्मूला निकलकर सामने आया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं को दलित और पिछड़े वर्ग के सजातीय मंत्रियों और पदाधिकारियों को अब इस वोट बैंक को वापस पार्टी की तरफ लाने का टास्क दिया है। बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं से दलितों और ओबीसी के बीच संवाद और पैठ बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को। यूपी में बीजेपी का दलित चेहरा माने जाने वाले कौशल किशोर की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ बीजेपी डीपीए के फॉर्मूले को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद ये यात्रा निकाली जाएगी।
यात्रा के पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली को शामिल किया जाएगा। यात्रा में लोगों के साथ संवाद और सभाओं का आयोजन कर उस भ्रम को दूर किया जाएगा जिसे विपक्ष ने फैलाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए छिटके वोट बैंक को वापस लाने में मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, केजरीवाल जी ने या दूसरे दलों ने, विपक्ष के दूसरे दलों ने जो ये भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें जीतेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी, इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए इसकी एक यात्रा लखनऊ में और आसपास के जिलों में निकालेंगे। प्रदेश में तारक महासंघ के द्वारा यात्रा निकाली जाएगी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। सिर्फ गांव-गांव घूमकर दलितों के बीच अपनी बात पहुंचाने की तैयारी नहीं है, बल्कि सरकार और संगठन में भी उनकी भागीदारी बढ़ाकर ये संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी उनके साथ है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सबका साथ, सबका विकास के जरिए पहले भी बीजेपी ही दलितों की फिक्र करती रही है। भारतीय जनता पार्टी समग्र में विश्वास करके चलती है। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी, जो एक लाभार्थी वोट बैंक हमने खड़ा किया, उसमें सर्वाधिक भागीदारी दलित और मुस्लिम वर्ग की होती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां नहीं पहुंच पाई विकास की यात्रा, जहां नहीं भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं पहुंचा सके हम, वहां लोगों के बीच में जाएंगे और आगामी उपचुनाव में इसका असर दिखेगा। हालांकि डीपीए के अस्त्र से जिस समाजवादी पार्टी को पस्त करने की तैयारी है बीजेपी की, उसके नेताओं का दावा है कि इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आरक्षण विरोधी बात करते रहे, ये पिछड़ा विरोधी बात करते रहे, दलित विरोधी बात करते रहे, आरक्षण और संविधान को खत्म करने की बात करते रहे, और अब ये दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों को जा रहे हैं। मुझे लगता है सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो इनकी नीयत है, उससे चित परिचित है और अब इस प्रकार के काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सब के बीच बीजेपी डीपीए के जरिए उन पिछड़ों को भी साधने की कोशिश है जो अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। यूपी में दलित 21% हैं, तो ओबीसी की आबादी 40% है। 2014 और 2019 में बड़ी तादाद में गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी को मिले थे, लेकिन 2024 में 82% यादव वोट इंडिया अलायंस को मिला, जबकि 15% वोट एनडीए को। 34% कोयरी कुर्मी के वोट इंडी गठबंधन को मिले, जबकि 61% वोट एनडीए को। बाकी ओबीसी के 34% वोट इंडी गठबंधन को मिले और 59% वोट एनडीए को। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के चुनाव में 61% और 2019 में 72% गैर यादव वोट एनडीए को मिले थे। पिछले दो चुनाव की तुलना में जिस तरह दलित और पिछड़े वोट बैंक शिफ्ट हुए, उसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। यही वजह है कि अगले चुनाव के लिए बीजेपी बड़े फैसले ले रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले उपचुनाव में बीजेपी किसी भी सिफारिश पर टिकट नहीं देगी। विधानसभा उपचुनाव में सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। इसी फॉर्मूले को 2027 में भी लागू करने की तैयारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लगातार बैठकें कर रहे हैं। पहले उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन महासचिव के साथ बैठकें की। उसके अगले ही दिन यानी 7 जुलाई को बीएल संतोष ने दलित नेताओं के साथ एक गोपनीय बैठक की, जिसमें बताया गया है कि टिकट वितरण में लापरवाही और संविधान बदलने को लेकर विपक्ष के प्रचार हार की बड़ी वजह थी।